Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today I am going to discuss significant figures. तो लास्ट क्लास मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया था. चलो आज मैं आगे भी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में फर्दर मैं बताने जा रहा हूं. और मैंने बताया था क्या कि कोई भी डेसिमल वाला नंबर है, जैसे ये नंबर लेकर के चल दो. डेसिमल वाला नंबर में मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट वाला जीरो जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगा दोस्तों, लेकिन राइट वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा. ये मैंने बताया था. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो इनसिग्निफिकेंट, और बीच में जो जीरो होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है. और नॉन जीरो डिजिट जो होता है सिग्निफिकेंट होता है. और लास्ट नॉन जीरो के बाद जितना भी जीरो होगा दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 7. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलो या फिगर बोलो, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. क्लियर है. और एग्जांपल जैसे ले सकते हो, जैसे मान लो कि 1002 kg है. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, सॉरी 4 है. इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 0.0230 ग्राम. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 हो जाएगा. ये तो होगा नहीं. क्लियर है ना. तो क्या आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप कैसे फाइंड करोगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा. एक एग्जैक्ट नंबर होता है. एग्जैक्ट नंबर का क्या होता है कंसेप्ट, एग्जैक्ट नंबर का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफिनाइट होता है. कितना होता है, इनफिनाइट. कैसे, एग्जैक्ट नंबर पहले होता क्या है ये पहले समझ लो. जैसे मान लो कि कोई स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ कितना है, ए है. तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a होगा कि नहीं, हो जाएगा ना. दिस इज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. क्लियर. तो ए यहां पर क्या है, साइड लेंथ है. हियर ए इज द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड 4 is multiplied with this side length. 4 is called exact number. 4 को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट नंबर बोला जाता है दोस्तों. और एग्जांपल ले लो, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. यही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है. यहां पर एग्जैक्ट नंबर ये हो जाएगा. क्लियर है ना. एग्जैक्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई. तो एग्जैक्ट नंबर कहने का मतलब यहां पर रेडियस चेंज होगा, लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्ट फिक्स है रहेगा. क्लियर है. तो एग्जैक्ट नंबर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. इसलिए इसका इनफिनाइट कैसे होता है, जैसे देखो ना, इसका p बराबर 4.0 a लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो. तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया. इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं, 4.000 a. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा. नहीं. तो इसी तरह 4.0000 इनफिनाइट तक देख सकते हो. इसलिए एग्जैक्ट नंबर का इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है. क्लियर है. तो एक पॉइंट आप नोट कर लेना, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, significant figures of exact number will be infinity. ये आकाश वाले मॉड्यूल में क्वेश्चन आपको मिलेगा. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ एग्जैक्ट नंबर विल बी इनफिनाइट. 4 ऑप्शन में रहेगा, एक इंफिनिटी, उसको मार देना दोस्तों. क्लियर. जैसे मान लो स्क्वायर ऑफ ए, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, perimeter
ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? 4a होता है। इसी को एग्जैक्ट नंबर बोला जाता है। दिस इज एग्जैक्ट नंबर। इस 4 को आप लिख सकते हो 4.00 या लिख सकते हो 4.00000। क्लियर? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें कितना 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। इसी तरह इन्फिनाइट तक लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फॉलोइंग। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है। ए में 02.003 ग्राम, बी में 2003 kg, सी में 4.00200 kg, डी में 2.030 ग्राम। कितना होगा? तो ए में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो। फर्स्ट नन जीरो के पहले वाला काउंटिंग नहीं होता है, नहीं। तो ए वाला में क्या है? 2.003 ग्राम। तो फर्स्ट नन जीरो के पहले डिजिट नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। नहीं, बी वाले में क्या है? 2003 kg। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, बीच वाला 0 होता है, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। नहीं, इसके बाद सी में क्या है? सी वाला में 4.00200 kg है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं, डी में क्या है? 2.030 है ग्राम। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा इसमें। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट नोट करो, 10 टू द पावर के फॉर्म में रहता है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर मैं काउंट नहीं करता हूं, इनसिग्निफिकेंट होता है। पावर ऑफ 10 विल बी इनसिग्निफिकेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो इसमें 2 क्रॉस 10 टू द पावर 3 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 1। इसको तो इनसिग्निफिकेंट बोलूंगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। क्लियर है? 10 टू द पावर को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे देखो 2.030 10 टू द पावर -7, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू दिस 1 2 3 4। ये तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो 10 टू द पावर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट किया जाता, वो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक बात और, यूनिट कन्वर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट कन्वर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? इन कन्वर्शन ऑफ यूनिट
in conversion of unit from one unit system to another unit system. Significant figures will remain same. सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा. क्लियर है ना, सेम रहेगा. क्लियर है. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां कर देना थोड़ा सा. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर will remain same. Number of significant figure will remain same. क्लियर है ना. यानी यूनिट कन्वर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए. क्लियर. चलो जैसे में देखो 2 सेंटीमीटर है. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है. इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से क्या करोगे, डिवाइड. तो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा. इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर देखो एक ही है. ये तो होगा नहीं 10 के पावर होगा. इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1, इसमें भी 1. अब इसको क्या करो, किलोमीटर में कन्वर्ट करो. फिर इससे डिवाइड करो कितना से, 10 के पावर 3 से भाग दोगे. नहीं 1000 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है. तो 100 से भाग इसमें दिया, इसमें 10 के पावर 3 से भाग देना होगा. ये कितना हो जाएगा बताओ, ये किलोमीटर में आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 10 टू द पावर -6 हो जाएगा. सॉरी -5, ये 2 ना था, -5 हो जाएगा. क्लियर है. तो ये आ जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखते हो तो एक होगा, इसका तो होगा नहीं. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 ही है. हाँ, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो. यदि आप ऐसे लिखते हो 2.0 10 टू द पावर -5 किलोमीटर, तब फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. नहीं, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, रॉन्ग. क्लियर. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट कन्वर्शन में दोस्तों चेंज नहीं होता है. अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर से टेंशन खत्म हो गया होगा. सिग्निफिकेंट फिगर आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है. तो आप दोनों जगह सेम ही कंसेप्ट है. इसलिए आप सिग्निफिकेंट फिगर जो है चाहे केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ लो या फिजिक्स में पढ़ लो, दोनों जगह एक ही पढ़ना है. ऐसा नहीं कि वहां पर अलग तरीका से यहां पर अलग तरीका से. तो आप लोग क्या करना कि चाहे केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लो ना, तो फिजिक्स वाले टीचर से पढ़ लो, और ऐसा पढ़ो ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं हो. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बिना कोई कंफ्यूजन के आपके भेजा में मैं घुसा दिया. तो टोटल वीडियो लेक्चर आप जो है आप सिग्निफिकेंट फिगर का देख लोगे, और देखने के बाद आपको दिमाग जो है ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में क्या जान रहे हो. आपको दिमाग जो है उसके बारे में बहुत अच्छा हो जाएगा. आपका दिमाग में जो है अच्छा सेट हो जाएगा, यानी भेजा में सेट हो जाएगा. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के लिए इतना ही. मिलता हूं नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए नमस्कार.